दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए विज्ञान यानी साइंस का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र हमने लिया है छत्तीसगढ़ NMS एग्जाम 2020-21 की परीक्षा से। इससे पहले के वीडियो में हमने 2019-20 का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो छत्तीसगढ़ की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान के होते हैं वो चेंज होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? पहला ऑप्शन है 0.1, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 100 और डी ऑप्शन है 1000। तो 1 लीटर में घन सेंटीमीटर की संख्या पूछी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करती है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सिंपल सा परिभाषा अगर याद है, आवृत्ति की परिभाषा होती है 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो 1 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है? देखो 4 सेकंड में 40 दोलन कर रहा है, तो बताओ 1 सेकंड में कितने दोलन करेगा? 40/4 है ना, इतने दोलन करेगा। तो 10 हुआ। 1 सेकंड में कितने दोलन हुए? 10 दोलन। तो कहें तात्पर्य ये है आवृत्ति कितनी आई? 10। तो हम आवृत्ति को n से लिखते हैं, तो n बराबर आपका आ जाएगा 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज ये आवृत्ति का मात्रक होता है, तो ध्यान रखेंगे 10 हर्ट्ज n बराबर आया। अब देखो आवर्तकाल बराबर, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध बच्चों होता है n बराबर 1/t, यानी जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है, और तो आपका आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा हो जाएगा। इस सूत्र से अगर ध्यान रखें तो t बराबर आपका 1/n भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए 1/n, n की जगह पर कितना रख देंगे? 10। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1/10, इसका मान हुआ 0.1। ठीक, तो जो आवर्तकाल निकलेगा 0.1 सेकेंड निकलेगा, और जो आवृत्ति निकलेगी वो 10 हर्ट्ज निकलेगी। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 10 हर्ट्ज 0.1 सेकेंड। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास आलम्ब और भार के बीच में होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। तो इस टॉपिक से हर बार एक प्रश्न आपका जरूर आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका तृतीय प्रकार का होता है। तीसरे प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उसमें आयास बीच में होता है आलम्ब और भार के। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चौथा प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का लगभग कोण होता है। तो इसमें बच्चों जो प्रश्न था ये 2020 और 21 में पूछा गया था, और इस प्रश्न को जो है गलत साबित कर दिया गया था, इसलिए इसके कॉमन नंबर मिले थे। तो इस क्वेश्चन को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम ऑक्साइड। तो 5 नंबर का बच्चों सही आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला ऑप्शन आपका सही है, ये सरल वोल्टीय सेल में यूज करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण क्या है? अधिक तारत्व, कम तारत्व, अधिक कंपन और कम कंपन। तो पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उनका जो तारत्व होता है वो कम होता है। तो ध्यान रखेंगे जितने आवाज़ का तारत्व कम होगा आवाज़ मोटी होगी, तारत्व अधिक होगा तो आवाज़ जो है पतली होगी। जैसे जो मच्छर की भिनभिनाहट होती है उसका तारत्व अधिक होता है, इसीलिए उसकी आवाज़ पतली होती है, और जो शेर की दहाड़ होती है उसका तारत्व जो होता है वो कम होता है, इसलिए उसकी आवाज़ मोटी होती है। ठीक, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होता है कभी वास्तविक कभी आभासी, सदैव वास्तविक सदैव आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कार पहले 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
गति करती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो यहाँ पर देखो 2 बार आपका समय दिया गया है और चाल दी गई, तो दोनों बार अलग अलग आप निकाल करके जोड़ दीजिए, तब भी आपकी दूरी आ जाएगी। तो देखो पहले 15 मिनट और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर कितनी दूरी तय करेगा। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब चाल हमारी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है आपका 15 मिनट। अब 15 को क्या करेंगे आप, मिनट है घंटे में बदलना है, तो आपको मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए तो ये घंटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखो 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, ये कट गया। 4 एकम 4 और 4 दहम 40। तो पहली वाली जो दूरी आई वो 10 किलोमीटर आई। आप इसको याद रखेंगे, लिख लीजिएगा। दूसरा वाला देखो 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो इसमें आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय गुणे चाल या चाल गुणे समय। तो चाल है आपका 60 और समय कितना है 15 मिनट। तो 15 मिनट आपका समय हो गया। 15 को अगर हम 60 से भाग करेंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। अब 60 और 60 काट देंगे तो कितना निकलेगा 15। तो पहली वाली दूरी हमारी निकली थी 10 किलोमीटर और दूसरी वाली दूरी निकली है 15 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि कुल दूरी कितनी तय किया उन्होंने। तो 15 और 10 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 25 किलोमीटर। ठीक, ऐसे आपको सवालों को समझना है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस घर्षण का मान अधिक होता है, सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण या सर्पी घर्षण। तो सीमांत घर्षण का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन आपका सही है, इसको याद कर लीजिए। यदि एक परावर्तित किरण अपने आपतित किरण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ये आपकी आपतित किरण है और परावर्तित किरण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। पूरा कितना है 90 अंश का है गैरा की। तो उसका आपतन कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। तो अभिलंब, ये मान लो ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये वाला मान बराबर होगा। तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके 90 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बनेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबक की चुंबकीय शक्ति होती है उसके ध्रुवों पर अधिक, उसके मध्य बिंदुओं पर न्यूनतम, और ए व बी दोनों सही हैं। तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके जो चुंबक होता है इसके सिरों पर जो चुंबकीय शक्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम मध्य की तरफ जाते हैं तो चुंबकीय शक्ति कम होती जाती है। यानी मध्य में जब हम पहुँचेंगे तो सबसे कम जो है चुंबकीय शक्ति देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों सही इसमें दिए गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षत और प्रतीक ने अपने शरीर का तापमान क्रमशः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोनों को बुखार है, अक्षत के शरीर का तापमान प्रतीक के शरीर के तापमान से अधिक है, अक्षत के शरीर का तापमान प्रतीक के शरीर के तापमान से कम है। दोनों के शरीर का तापमान सामान्य स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों ही जो होते हैं बराबर होते हैं, और यही सामान्य मनुष्य का औसतन तापमान होता है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यानी सबसे अच्छा विलायक कौन होता है। तो जल होता है बच्चों, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जल हर चीज़ को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर विलीन कर लेता है, सबसे अच्छा विलायक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है सल्फर तत्व की परमाणुकता कितनी होती है। तो सल्फर तत्व की जो परमाणुकता होती है यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है बच्चों सी ऑप्शन जो है 8। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो कौन सा खनिज है जो अम्ल है। तो इसमें डी आंसर सही बच्चों है नाइट्रिक अम्ल।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव निर्मित रेशा है। ऑप्शन है आपके पास रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और उपरोक्त सभी। तो 16 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर ये मानव निर्मित रेशे होते हैं और इनको संश्लेषित रेशा कहा जाता है। प्राकृतिक रेशों में अगर बात करें तो ऊन आपका हो गया, रेशम हो गया और या जूट हो गया, ये सभी प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का था कौन सी हाइड्रोजन प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये आयोडीन होता है और ये हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा मिश्रण नहीं है। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल या फिर हवा। तो हवा ये तो है ही मिश्रण, डीजल पेट्रोल भी है। इसमें आपका जो अल्कोहल होता है ये मिश्रण नहीं होता। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूध से क्रीम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारण, अपकेंद्रण, आसवन या क्रिस्टलीकरण। तो इसका बच्चों राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध से क्रीम अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजन पकाने वाले पात्रों में ना चिपकने वाली परत लगाने में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हैं और जो है इस प्रकार के बर्तन सभी के घरों में, रसोई घर में मिल जाते हैं। बेकेलाइट है, मेलामाइन है, पीवीसी है या फिर टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन के जो बर्तन होते हैं उन पर तेल और पानी चिपकता नहीं है। इसमें डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती जाती है, पहले कम होती है फिर बढ़ती है या कम होती जाती है। तो गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें बच्चों दिया गया है आपका सी ऑप्शन। आप देख लीजिए इसका, इसमें आपका सी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सेम हैं। ये कैसे आप पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए आप ध्यान रखेंगे जो अणुओं की संख्या है यहाँ पर वो इधर दोनों पक्षों में आपके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2F लिखा है अर्थात Fe जो फेरस है उसके 2 अणु दिए गए हैं। तो फेरस के इधर आपके 2 अणु हैं, इधर भी आपके 2 अणु दिए गए हैं। यहाँ पर अगर देखें दूसरे में तो 3H2O, तो H के कितने परमाणु हो गए, 3 दूनी 6, H के परमाणु हो गए 6। इधर भी आपके देखो H के परमाणु हैं 6, ठीक, 3 दूनी 6 इधर भी आपके हो गए। अच्छा ऑक्सीजन के देख लो, तो ऑक्सीजन में आपको देखो 3 आगे लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर O है तो 3 O इधर हैं और 3 O इधर। तो इधर मतलब 22 नंबर में जो आपके 2 ऑप्शन सही बन रहे हैं, ए ऑप्शन इसमें भी बैलेंस ही है और इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपका बैलेंस दिया गया। इसमें आप देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर देखो H2O है, 4H2O है तो 4 दूनी 8 हुआ। यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए और फेरस के 3। तो सी और ए दोनों आपके बैलेंस हैं, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक बच्चों ग्रेफाइट होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। चारकोल, कोक, हीरा ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद है जीव विज्ञान के प्रश्न। 24 नंबर, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है एपिथेलियम ऊतक से। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन ही बच्चों है। 25 नंबर है एक कोश की जीव में परिवहन होता है। तो एक कोश की जीव में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विस्तरण के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। तो संवेदी अंग कौन सा नहीं है, आँख, दांत, जीभ या फिर कान। तो संवेदनीय मतलब संवेदनशील जो अंग होते हैं वो 5 अंग होते हैं जिनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। उसमें से दांत आपका नहीं है, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कोशिका में बच्चों प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ये राइबोसोम करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्रोमोप्लास्ट, ये ए ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, उड़द, ज्वार, बाजरा। तो ये सभी जो है
खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा रबी की फसलों में गेहूँ होता है, आपका सरसों होता है। तो इस प्रकार की जो फसलें गेहूँ के साथ में बोई जाती हैं सभी रबी की फसलें कहलाती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है और हर राज्य में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये बच्चों पुरुष हार्मोन्स होता है, नर हार्मोन्स होता है। और जो एस्ट्रोजन होता है ये स्त्री हार्मोन्स होता है, ये महिलाओं के अंतर्गत पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसमें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत अर्थात जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये पेट्रोलियम है, एक बार यूज करने के बाद इसका हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है रिया के दादाजी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते थे, तो डॉक्टर ने उनके चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, रिया के जो दादाजी हैं वो पास की वस्तुएं मतलब जो नज़दीक रखी वस्तुएं हैं उनको नहीं देख पाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उनको दूरदृष्टि दोष होगा। ध्यान रखेंगे कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। और अगर दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं तो उनको निकट दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ जो स्थिति है उसमें आपका दूरदृष्टि होगा और दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा एक ट्रिक होती है दावुनिया, आप इसको ध्यान रखेंगे, दावुनिया, ठीक। इससे जो है आप आसानी से याद कर लेंगे किस दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। दा से है दूरदृष्टि और ऊ से मतलब उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और नी से निकट और ऊ से आ से उत्तल, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है और कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ये कोशिका का मृत भाग है, तो कौन सा है, तो कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका का मृत भाग है और ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। 34 नंबर क्वेश्चन है गलत कथन का चुनाव कीजिए, चुनिए। तो ए ऑप्शन कहता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सही है। विटामिन डी की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि यहाँ डी लिखा है। और डी की कमी से कौन सा होता है, सूखा रोग या फिर रिकेट्स होता है। और सी ऑप्शन देखो बच्चों दिया गया है कि लोहे की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, ये भी आपका सही ऑप्शन है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ये भी सही है। तो नहीं गलत कौन सा है, तो ये गलत आपका बी वाला है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, हवा, पानी, मृदा में, सजीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर के अंदर या फिर उपरोक्त सभी जगहों पर। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी जगहों पर। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भगवान की तरह होते हैं, ईश्वर की तरह। जिस प्रकार से ईश्वर कण कण में विराजमान होते हैं उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव कण कण में भी जो है विराजमान होते हैं, अर्थात हर जगह पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बच्चों विज्ञान के संबंध थे, 35 प्रश्न। और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और डेली जो भी वीडियो आपकी आएंगी वो अब लगातार आएंगी। हालांकि इस बीच में जो है लगभग एक हफ्ते होगा तब से कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन अब जो है आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। 10 तारीख को छत्तीसगढ़ में पेपर है और 7 जनवरी को बिहार में पेपर है और झारखंड में भी आपका शायद 19 तारीख या 17 तारीख को पेपर है। तो उसको देखते हुए आपकी रेगुलर क्लासेज जो है दी जाएंगी। तो आप सभी लोग चैनल पर बने रहें और सपोर्ट करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।